जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 10th साइंस का वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न जो कि है वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन में अंतर, यानी इन दो श्वसनों में क्या अंतर है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो यह प्रश्न अधिकांश 2 नंबर में पूछा जाता है और कभी कभी 5 नंबर में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन को अलग कर लेंगे। तो उसके बाद हम लोग वायवीय और अवायवीय श्वसन में लिखेंगे। तो सबसे पहला इसका अंतर हो जाएगा, जो वायवीय श्वसन होता है ये वायु की उपस्थिति में होता है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और अवायवीय मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये श्वसन नहीं होता है। तो इसमें लिखेंगे कि यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और जो अवायवीय श्वसन होता है ये श्वसन ऑक्सीजन के क्या होता है, अनुपस्थिति में होता है। तो इसका सबसे पहला अंतर क्या हो गया, ये श्वसन ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, यानी इस श्वसन को करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, O2। और अवायवीय श्वसन में ये श्वसन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, यानी इस श्वसन के करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। और जो जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है इसमें अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है और इसमें कम ऊर्जा का निर्माण होता है। तो यहाँ पर इसका दूसरा अंतर हो जाएगा, इसमें अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होता है, यानी इसका निर्माण होता है, और इसमें कम मात्रा में ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जित होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होते हैं और इसमें कम मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होते हैं। और जो वायवीय श्वसन होता है इसमें एटीपी के कितने अणु बनते हैं, 38। और अवायवीय श्वसन में एटीपी के मात्र कितने अणु बनते हैं, तो इसका मात्र अणु 2 बनते हैं, 2 बनते हैं। तो यहाँ पर इसका तीसरा अंतर हो जाएगा, इस श्वसन में एटीपी के अणुओं, इस श्वसन में क्या होता है, इसमें एटीपी के 38 अणुओं का निर्माण होता है और इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ 2 अणुओं का ही निर्माण होता है। तो इस श्वसन में एटीपी के कितने अणुओं का निर्माण होता है, तो 2 अणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है, निर्माण होता है। और जो इसका चौथा अंतर हो जाएगा, जो वायवीय श्वसन होता है इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है और इसमें आंशिक विखंडन होता है। तो इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है और इसमें क्या होता है, आंशिक विखंडन होता है। और इसमें ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। तो इसका 4 अंतर हो गया। और इसका 5वां अंतर हो जाएगा, ये 2 चरणों में संपूर्ण होता है। इसका पहला जो चरण होता है वो कोशिका द्रव में यानी साइटोप्लाज्म में हो जाता है और जो अंतिम चरण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होता है। तो इसमें लिखेंगे इसमें 2 चरण में होता है, ये 2 चरणों में होता है। जो इसका पहला चरण है वो क्या है, कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव। और उसके बाद इसका दूसरा चरण क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। और जो ये है ये फर्स्ट ही चरण में हो जाता है, यानी ये कोशिका द्रव में ही हो जाता है, ये कोशिका द्रव्य में ही हो जाता है, द्रव में ही हो जाता है।
अगर आप इस प्रकार बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं, अगर 2 नंबर में प्रश्न आता है तो आपको 2 में 2 मिलेगा, अगर 5 नंबर में भी आता है, अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको 5 में 5 मिलेगा। तो फिर हम इसको दोबारा से रिपीट कर देते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में क्या था, वायवीय शोषण तथा अवायवीय शोषण में क्या अंतर है। तो हमने वायवीय शोषण में सबसे पहला अंतर बताया कि ये शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और अवायवीय में हमने लिखा कि ये शोषण ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। उसके बाद इसका दूसरा अंतर हमने लिखा, इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होते हैं, और इसमें लिखा हमने इनमें कम मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होते हैं। उसके बाद इसका तीसरा हम लोगों ने अंतर लिखा, इस शोषण में एटीपी के 38 अणुओं का निर्माण होता है, और इसमें कितने अणुओं का निर्माण होता है, तो 2। और उसके बाद हम लोग ने जाना कि जो ये शोषण होता है इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, यानी पूरा पूरा विखंडन होता है, और इसमें आंशिक रूप से यानी थोड़ा थोड़ा ही कुछ विखंडन हो पाता है ग्लूकोज कण। और जो ये इसका पांचवा हम लोगों ने अंतर लिखा कि ये 2 चरणों में होता है। इसका सबसे पहला जो चरण होता है वो कोशिका द्रव होता है, और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। उसके बाद इस यानी अवायवीय शोषण का पांचवा अंतर हम लोगों ने लिखा, ये कोशिका द्रव में ही हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।